हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ चुके थे, लास्ट लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम उन रे डायग्राम्स के यूज से इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, वही सेम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंसेज। ये सिमिलर है जैसे हमने मिरर्स में किया था। मिरर्स में जैसे हमने करते थे कि हमें आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमने कहां प्लेस किया गया है, हमें उसकी लोकेशन बतानी है, इमेज की, इमेज कहां, उसके लोकेशन के हिसाब से इमेज की लोकेशन कहां होगी एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट केस डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट फोकस, सेंटर। ठीक है, चलिए अब हम केसेस स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सबसे पहला केस रहता है ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। इसको समझे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आता है। अगर आपको कोई लेंस दिया जाता है प्रैक्टिकल्स में, तो आपको बोला जाएगा कि उसका फोकल लेंथ निकालो उसकी आपकी, तो यही मेथड यूज किया जाता है। आप क्या करते हैं, सन को ले देते हैं, जैसे एक सन है, सन हमारे लिए इंफिनिटी पे होता है, उस टाइम पे मानते हैं। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड एट इंफिनिटी होता है, वी नो दैट जब वहां से रेज आएंगी, लाइट रेज, तो ये आके कहां पे मिलेंगी, फोकस से। ये कहां पे, फोकस से पास होगी, और जैसे ही ये फोकस से पास होती हैं तो एक इमेज बनेगी, डॉट लाइक इमेज, बहुत छोटी सी डॉट लाइक इमेज। जिस पॉइंट पे आपकी डॉट लाइक इमेज बनती है उसे फोकस कहा जाता है। तो हमारे को क्या हो गया, इसका हमारे को इमेज का लोकेशन मिला, इमेज लोकेशन at focus, ऑब्जेक्ट वॉज एट इंफिनिटी, इमेज लोकेशन कहां पे है, फोकस पे। नेचर कैसा होता है, नेचर ये जो है लेंस है, लेंस में हम आपको इमेज यहां पे पेपर रखेंगे तो उस पे मिल जाएगी। देयरफॉर इट इज रियल इमेज। ये इन्वर्टेड बनती है एंड हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट साइज दिखाई देती है तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, लाइट कम्स एंड passes from convex lens to get a dot like image at focus। तो बहुत छोटी सी डॉट लाइक इमेज बनती है फोकस पे, तो ये हमारा होता है फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो लोकेशन ऑफ इमेज कहां होगी, एट फोकस, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस करते हैं, केस 2। ऑब्जेक्ट इज placed beyond C, अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, बियॉन्ड C रखा गया है। देखिए डायग्राम वापस चेंज करते हैं। यहां से हमारे को रे डायग्राम्स का यूज होना स्टार्ट होगा। पहले में भी रे डायग्राम यूज हुए थे, बट इस वाले में ज्यादा। हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया प्लेस बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज ए बी, समझ आ रहा होगा। तो हम पहले दो रे डायग्राम्स, आपको दो रेज लेनी होती है। पहला रे हम ले लेते हैं, लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लेते हैं, लाइट पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन,
ये क्या होगा, सीधा पास हो जाएगी। सो जहां पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी, जहां पे रेज मिलेंगी, वहां क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। सो इसका ये वाला बी पार्ट है, बी डैश हो गया, ये ए डैश। सो ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड बियॉन्ड सी फॉर्म्स अ इमेज बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी, इमेज की लोकेशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये बनती है। ठीक है, सो समझते हैं क्या होता है, नेचर, रियल, इन्वर्टेड, एंड इसका साइज क्या होता है, ये साइज है, लेके आएंगे, मतलब मैंने ये साइज, ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है। आप डायग्राम बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है हमेशा, यहां से ये आपका रखेंगे तो इमेज से जो साइज होता है इमेज का वो डिमिनिश होता है। ये यहां पे स्केल पे भी नहीं है तो थोड़ा सा साइज ऐसा लग रहा है, सिमिलर सा, सेम साइज लग रहा है, लेकिन बट इट इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सी पे रख दिया। ठीक है, चलिए इस केस में क्या होगा देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को अब इस बार रखा गया है सी पे। ठीक है भाई, लाइट पहली रे डायग्राम आप यूज करेंगे, लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से ये पास कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट केस, ठीक, ठीक है। सो क्या होता है, आपको जो इमेज बनेगी आपकी, ये भी एट सी बन रही है। तो जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज एट सी, तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होती है कि लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास होती है, एंड जो सेकंड लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी एंड सीधा पास हो जाएगी, जो इमेज बनेगी एट सी बनेगी एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल बनेगी इमेज, जो इमेज होता है रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, जो साइज होता है दोनों का सेम रहता है। ये सिमिलर है, अगर आप मिरर का पढ़ेंगे तो मिरर वाले के सिमिलर जैसा ही आता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। गॉट द पॉइंट, ये उसी तरीके से होता है। अगला केस, नेक्स्ट केस आता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो प्लेस्ड बिटवीन C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। बिटवीन C एंड F, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। लाइट रे फर्स्ट केस वही है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, फोकस से चलेगी। सेकंड केस, लाइट पैरेलल टू ऑप्टिकल सेंटर, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट नहीं करेगी, मीट करनी है
इट इज मीटिंग बियॉन्ड सी। तो आपकी इमेज कहां बन रही है, यहां ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज इज फॉर्म एट ए डैश बी डैश, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, तो इमेज लोकेशन इज बियॉन्ड सी, सी एंड साइज इज रियल इन्वर्टेड तो है ही, साइज क्या है, एनलार्ज्ड है, यहां पे साइज इज एनलार्ज्ड, तो साइज हो गया है एनलार्ज। सो लाइट, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो क्या होगा, ये लाइट और उसका जो इमेज बनेगी इट विल बी एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस करते हैं, प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, फोकस पे रख दिया है, तब ये इसमें कैसी नेचर होगा, तब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे। फर्स्ट केस वही है, लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, passes through focus। ठीक, सेकेंड केस हमने लिया, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज आई है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट विल गो स्ट्रेट, तो ये दोनों रेज क्या हो जाती हैं, दे बिकम पैरेलल एंड विल मीट एट इंफिनिटी, तो इमेज लोकेशन एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी एंड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, तो इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड होगी। तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा जाता है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। लास्ट केस जो आता है इसमें, इस केस इन कॉन्वेक्स लेंस में, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें हम बात, यहां पे हम आएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ, तो लाइट रे कमिंग, फर्स्ट लाइट रे आती है पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, ये फर्स्ट रे है आपकी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर पे आई एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज स्ट्रेट, it goes straight without any refraction, without any bending, मतलब बेसिकली डिफ्लेक्शन नहीं आता है और कुछ बेंड नहीं होता है, सीधा सीधा निकल जाती है। सो ये दोनों क्या हो रही हैं, दोनों रेज क्या है, डाइवर्ज हो रही है, दूर जाती जा रही है, ये मिलेंगी नहीं कभी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स को ट्रैक करते हैं, हम इसको रिवर्स में ट्रैक कर देते हैं। सिमिलरली दूसरी वाली रेज को भी हम क्या करते हैं, रिवर्स में ट्रैक करते हैं। तो ये हम दोनों को रिवर्स में ट्रैक करेंगे, थोड़ा वेवीनेस करेंगे, यहां तो इमेज कहां फॉर्म हुई, लेंस के उसी साइड हो गई जिस साइड ऑब्जेक्ट था। तो क्या होगा यहां पे, इमेज लोकेशन ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड of lens
एज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी साइड में क्या हो जाएगा, आपकी इमेज लोकेशन हो जाएगी। सेकंड, अब ये जब इसकी इमेज इधर को बनी है तो हम उसको यहाँ पेपर में नहीं ले सकते, ये क्या है, टेंसर ने एक्सटेंड करके बनाया है। इट विल अपीयर, सो इट विल नेचर विल बी वर्चुअल होगा, एंड ये इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, इरेक्ट है, और एनलार्ज्ड होगी। सो आपका ये लास्ट केस होता है, इसमें जब हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब क्या होगा, आपकी इमेज जो बनेगी इट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एंड इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो आपको ये पता होने चाहिए सारे केसेस, ठीक है। चलिए, ये आपके सारे केसेस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। तो एक बार इनकी समरी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्केव लेंस की तरफ। तो इनकी समरी आ जाएगी, समरी लिख लेते हैं, तो एक टेबल बनता है, बनाते हैं। चलिए, ये टेबल आपको पहले भी है कि ये टेबल आपको हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट आपको एक आइडिया रहेगा पहले से कि ऑब्जेक्ट जो आपकी वैल्यूज आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपकी इमेज की वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए। तो इमेज डिस्टेंस का एक आपको पहले से प्री आइडेंटिफाइड होती है लोकेशंस, तो उसके बीच में रेंज में आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत किया है कुछ आपने। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन की, फिर इमेज पोजीशन, एंड लास्ट विल बी नेचर, जो हमारा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस था हमारा एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो इमेज कहां पे हुई, एट फोकस में। कहां बनी, एट फोकस। कैसी बनी, वेरी स्मॉल, तो क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये नेचर हमारा जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी में था। सेकंड केस, बियॉन्ड सी, जब आपने इमेज को कहां रख दिया, बियॉन्ड सी रखा, तो ये क्या रहा बनी, बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब हम ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन एफ एंड सी। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। इमेज वाज डिमिनिश्ड, इमेज क्या थी, डिमिनिश्ड थी, इमेज वाज डिमिनिश्ड, but real and inverted, real and inverted। ठीक है, सी केस, इस बार इमेज कहां रखी गई, इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, एट सी, ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट सी। इमेज पोजीशन ये भी कहां बनी, एट सी। अच्छा, इसमें हम ना इधर ये वन मार, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी में रखा तो इमेज कहां बनी, सी में बनी, लेकिन दूसरी साइड। ठीक है, कैसी बनी थी, सेम साइज की बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, डी केस। जब हमने, अब क्या है, नेक्स्ट केस में है, जब हम इमेज को कहां रख रहे हैं, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। तो सिमिलर, बिल्कुल जैसे अगर आप मिरर का याद करेंगे तो थोड़ा सा उससे कोरिलेट करता हुआ मिलेगा आपको ये सारा। ठीक है, चलिए, बियॉन्ड सी वन। सो क्या है, कैसी इमेज बनी थी, एनलार्ज्ड बनी थी इस बार, बट वाज रियल एंड इन्वर्टेड, थी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही। नेक्स्ट केस, एट फोकस रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को,
तो इमेज वॉज एट इंफिनिटी बनी। कैसी, क्या फीचर था, क्या उसमें था? इट वॉज हाईली एनलार्ज्ड बट वॉज रियल एंड इन्वर्टेड। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा एक बारी में। मतलब एक बारी के लिए वंस फॉर ऑल याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये एक बारी आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, 1-2 बार समझना है तो आपको याद हो जाएगा। लास्ट केस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहां क्या है? यहां है ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बनी है, लेकिन इमेज बनी है लार्ज, बड़ी इमेज बनी है, कॉमा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इमेज बनी है एंड इरेक्ट इमेज बनी है। तो ये आपके 6 केसेस होते हैं। ये 6 केसेस आपको याद होने चाहिए, समझ आने चाहिए कैसे होते हैं, ये आइडिया आना चाहिए कैसा बनता है। ठीक है, सो हमारा यहां पे इमेज फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस आता है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंसेज। सो अब उसको हम समझते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंसेज। चलिए कॉनकेव लेंसेज, फ्रॉम कॉनकेव लेंस अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस में, इसमें 2 केसेस होते हैं। हम बात करें तो 2 केसेस होते हैं। पहला केस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है? इंफिनिटी में पड़ा है, बहुत दूर, आपसे बहुत दूर पड़ा है, तो क्या होगा? इमेज की लोकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड उसका नेचर को डिड्यूस करेंगे, कैसा नेचर है। चलिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो बहुत दूर से हम क्या मानते हैं? पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। यहां पे कोई ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 C1 किसी साइड पे बेस्ड है। लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, आप दोनों साइड से काम कर सकते हैं। सो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इसकी लाइट रेज कैसे जाती है? लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो अवे, एक और है, ये भी इधर हो जाएगा, इस साइड को बनाना था। सो हमें क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलेगी एट फोकस मिलेगी, वेरी डिमिनिश्ड। सो यहां पे लिख लेते हैं लोकेशन कहां मिलेगा? एट F। नेचर विल बी हाईली डिमिनिश्ड, ये साइज के साथ डिमिनिश हो गया। ये इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ साथ ये क्या है? इरेक्ट है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। इस केस में ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, इंफिनिटी पे रखा था, तो जो लाइट रेज आई उसके वजह से आपका जो इमेज बनी वो कहां बनी? फोकस में बनी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस।
अब हम केस अगला लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के क्या रखा है, सामने रख दिया है आपने। चलिए कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट रखा, सो होगा क्या इसमें, लाइट फर्स्ट केस, लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to be coming from focus, तो ये इस तरीके से होगा। सेकेंड केस जो है हमें बोलते हैं लाइट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई दिखाई देगी, इट विल ट्रैवल इन द सेम पाथ, ये अब इधर को जा रही है, तो ये इसको हम बैक प्रोड्यूस करेंगे, तो बैक प्रोड्यूस करते समय ये हमें यहां पे मिलेगा, ये जाएगी, सीधी सीधी जानी है, ये दोनों रेज डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं। इसको बैक एक्सटेंड किया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें इमेज मिली। इसको, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज इज ए डैश बी डैश। सो ऑब्जेक्ट इज इमेज इज ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट जहां पे जिस साइड में है उसी साइड में है। नेचर कैसा है, ये साइज अगर आप देखेंगे तो छोटा है उससे, तो इट इज नेचर इज, पहले साइज के बारे में लिखते हैं डिमिनिश्ड, साइज के बारे में डिमिनिश्ड है, एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल भी है क्योंकि बैक साइड में प्रोड्यूस करके बना है, तो इसको हम कहते हैं इमेज जो नेचर होगा इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये दो केसेस होते हैं। पहला केस आपका इंफिनिटी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनती है आपकी फोकस पे। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रख दिया तो इमेज बनती है आपकी सेम साइड ऑफ द लेंस, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअली इरेक्ट। दोनों केस में वर्चुअली इरेक्ट बनती है। सो इसकी भी समरीज लिखते हैं, पूरे की टेबल बनाते हैं, इसके लिए भी टेबल बनाते हैं, उससे फिर हमारा इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो दो केसेस हैं, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट लोकेशन आएगा यहां पे, इमेज लोकेशन जब मैं लिख रहा हूं आप ट्राई कीजिए अपने आप ही इसको पूरे को नोट कर लें, ठीक है, फिर साथ साथ चलना चाहिए। पहला केस, एट फोकस एट इंफिनिटी, इमेज वाज एट, ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, तो इमेज लोकेशन एट फोकस, नेचर हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो यहां पे क्या बनती है, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, एज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ये आपका बनेगा। नेचर कैसा होगा, छोटी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनी है तो देयरफॉर इट इज डिमिनिश्ड, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगा, तो आपका इस तरीके से ये सारे केसेस हो गए आपके इमेज फॉर्मेशन के। तो आपको दोनों केसेस में याद आपको आना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो हमारा इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, पहले रे डायग्राम हो चुका था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे वो है लेंस फार्मूला, जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन है, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। सो उसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।
इसके यूजेस के बारे में अगर आपसे बात करें तो कोई अगर कभी यूजेस पूछे जाते हैं तो ये यूजेस आपको आने चाहिए। ये हमारे आज की डेट में कहाँ पे स्पेक्स जो होते हैं, आप चश्मा पहनते हैं तो उनमें यूज होते हैं। तो ये आपके दो टाइप के मेजर इलनेस है आपकी, जो डिजीजेज है आपकी आंखों में, वन इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उनके लिए यूज होते हैं। तो आपको ये आप वहां पे पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके।